क्या पढ़ना बाबू, है ना? हम लोग को पढ़ना क्या है भोला मेरा, हम लोग को पढ़ना आगे मिरर फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिरर फार्मूला, है ना? अब इतना देर में आराम से लिख लेगा पॉज करके, बहुत हो गया, है ना? पॉज करना, लिख लेना। अरे जब भी लिखना रहता है तब वीडियो को देखो, जहाँ पे हम हटते हैं उस समय आप क्या करो, पॉज कर लो, बस उसी मैं नहीं उसी करता उस सिचुएशन। समय तो आप मिटा ही देते हैं ना सर। अच्छा चलो ठीक है, आवरी से कोशिश करना, ठीक। आगे हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या चीज है सर, शांति से समझना, है ना? तो देखो बाबू, मिरर फार्मूला जो हम लोग के पास कितने टाइप के मिरर है, 3 टाइप के मिरर है ना? ऐसे जनरली 2 टाइप के, एगो प्लेन मिरर, एगो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 गो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आता है ना? तो प्लेन मिरर में हमको हमारे साथ समस्या नहीं है सर। प्लेन मिरर में जितना दूर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उतना ही दूर में इमेज बनता है, तो उसमें उसके लिए कोई फार्मूला उर्मूला वैलिड नहीं है। समस्या होता है कन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। कॉनकेव मिरर में बाबू अगर ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे दूर रखते हो या नजदीक रखते हो तो उसका जो इमेज बनता है, बताए तो उसका जो फोटो बनता है ना, इमेज बनता है, वो क्या बनता है, अलग अलग पोजीशन पे बनता है। तो पिछले क्लास में आपको रेड डायग्राम बताया था, है ना? तो उसी में बाबू अब इमेज हमको कहाँ बनेगा सर, हमको कैसे पता चलेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बाबू कितना दूर पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है कि 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है कि 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसी को पता करने के लिए बाबू एक फार्मूला है ना। तो किसका, मिरर का है, तो इसलिए इसको नाम क्या देंगे, मिरर फार्मूला देंगे। श्रुति ऑन करो बाबू, नारायण बाबू ऑन करो। इसलिए इसको नाम क्या दे देंगे, मिरर फार्मूला देंगे। क्या नाम देंगे, मिरर फार्मूला देंगे, है ना? तो मिरर फार्मूला होता क्या चीज है, शांति से समझते चलना। जो मिरर फार्मूला होता है बाबू, हम लोग को इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है ना। 1/v प्लस 1/u बराबर कितना होता है, 1/f होता है ना? ये मिरर फार्मूला। अरे डेरिवेशन बताइए ना, दिया हुआ है बुक में। ठीक, ये मेरा क्या है, मिरर फार्मूला है ना। क्या है, मिरर फार्मूला। जैसे ये आगे टी शर्ट पे लिखा हुआ है। अरे डेरिवेशन शांत रहो, बताइए। ये टी शर्ट पे लिखा हुआ है, ये तार झाड़ से बहुत ये होता है लेंस बाबू, फॉर्मूला बहुत है सर प्रॉब्लम। ये, लेंस फॉर्मूला है। शांत रहो, इसको अब हटाना पड़ेगा ब्लूटूथ को, बहुत दिक्कत होता है। ये आपको लेंस फार्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेंस फार्मूला लिखा हुआ है ना, पीछे मिरर फार्मूला लिखा हुआ है ना। तो मिरर फार्मूला में हमको 2-3 गो टर्म आपको याद रखना है ना। भी होता है जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह से ये फार्मूला है ना। तो जहाँ पे क्या भी है, यू है और क्या है, एफ है ना, वी यू एफ है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी आपको मिरर फार्मूला थोड़ा देर बाद बताएंगे, पहले इस सबको वो है ना, इसमें जो मिरर फार्मूला में जो जो टर्म हमको यूज होगा, जो जो टर्म यूज होगा वो आपको आना चाहिए, है ना, वो आना चाहिए। सुशैतान ऑन करो, शिवानी बाबू ऑन करो, या अनुज बाबू ऑन करो, ठीक है ना? तो इसमें हमको 3 टर्म यूज होता है, यू होता है, भी होता है, एफ होता है ना, इतना आना चाहिए। तो भी मेरा क्या है सर, तो इस मिरर फार्मूला से ही रिलेटेड मेरा क्या वो बेसिक टर्म है जो आप लोग को आना चाहिए ना। तो आगे क्या है वो बेसिक टर्म रिलेटेड टू मिरर फार्मूला, छोटा छोटा टर्म है। तो मिरर फार्मूला आगे आपको लिखाएंगे, ये भी है। तो भी मेरा क्या होता है सर, ये यू है, तो यू मेरा क्या होता है सर, और एफ तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं ना, ठीक। तो जो मेरा बाबू यू है, यू जो है मेरा बाबू, यू है, यू मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहने का मतलब क्या बाबू, यहाँ पे मिरर रखो और ऑब्जेक्ट कितना दूर में रख ले हो। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, कैंडल वगैरह दिखाए थे ना जी, है ना, कैंडल ले लो। तो इधर मिरर है सर, अब मिरर से यहाँ से मान लो कितना दूर पे कैंडल रख ले हो, है ना। तो मिरर से हम लोग जो भी, हमेशा ध्यान देना, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से। कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज का सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। नारायण ऑन करो जी, ठीक। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये मिरर से कितना दूर पे है, तो मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, है ना। अरे बाबू मान लो इधर मिरर रखा हुआ है, यहाँ से कहीं ऑब्जेक्ट होगा ना 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो मिरर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, है ना। तो उसी को इंग्लिश में लिखा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यू से। कैसे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाबू फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हमेशा डिस्टेंस कैसे मेजर करना, पोल से। मिरर का हमेशा कोई भी डिस्टेंस नापना कहाँ से, पोल से। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। तो इस इंग्लिश, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इतना लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेंगे नहीं, उसके लिए शॉर्ट वर्ड होता है ना, अल्फाबेटिकल में यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, छोटका यू से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटका यूज, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल यूज से, स्मॉल यूज, है ना, ठीक। ये है कहाँ बाबू, तो फिगर में पी, और यही ना ऑब्जेक्ट है, यही ना ऑब्जेक्ट, यही मान लो कैंडल है ना, यही ना ऑब्जेक्ट है बाबू। तो पी और ये ए की जो बीच का लेंथ होगा, पी से ए के बीच का लेंथ नाप लो, है ना, इंच टेप से, यही क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। यही क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, है ना। यानो जान करो जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक, इमेज डिस्टेंस क्या होता है बाबू। अब इस सर अगर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो? इन्फिनिटी पे तो इन्फिनेटिव लिखेंगे, इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक।
नेक्स्ट बाबू, इमेज डिस्टेंस क्या होगा बाबू? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का बाबू कहाँ पे इमेज बनेगा? तो बाबू आपको बहुत 6 गो केस बना है, कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा है? 6 गो केस बना है। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो पोल से ये जो लेंथ होगा, पोल से जो ऑब्जेक्ट के ये इमेज का लेंथ होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। अरे नाम है, कुछ नहीं। इमेज डिस्टेंस मतलब क्या? इमेज की दूरी। तो कहाँ से इमेज की दूरी? दादी घर से, नानी घर से? नहीं, कहीं से नहीं, पोल से। कोई भी दूरी है तो कहाँ से मानना आपको? ना हमेशा पोल से नापना। तो पोल से इमेज की दूरी, इमेज डिस्टेंस है ना, पोल से इमेज की दूरी को इमेज डिस्टेंस। तो वही इंग्लिश में लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, है ना। इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको भी स्मॉल भी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इमेज डिस्टेंस को? स्मॉल भी से। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल भी से, है ना, स्मॉल भी से, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो फिगर में कौन सा? ये वाला जो पी ए डैश है ना, ये वाला लेंथ, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ जो है ना पी ए डैश, तो ये क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस हो गया, ठीक। आगे एक टर्म होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो पढ़ाई देखिए ना, फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। पढ़ाए ना पीछे में? हाँ सर पढ़ाए तो है सर, याद नहीं है। पोल और फोकस, ये जो बीच की दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ को कैसे इंडिकेट करेंगे? छोटका एफ से। कैसे? स्मॉल एफ से। द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड क्या? फोकल लेंथ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एफ से, है ना। तो पी एफ, पी एफ मेरा क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। पी एफ मेरा क्या होगा? फोकल लेंथ होगा, है ना। तो ये क्या होता है? मिरर फार्मूला में 3-4 गो टर्म आता है। अब मिरर फार्मूला में एक चीज और आएगा आगे, साइन कन्वेंशन आएगा, है ना। हमको यू लेना है, जैसे यहाँ से इमेज की जो दूरी है, साइन से ऐसा ही जी है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। हमको बाबू मान लो इमेज की दूरी लेना बाबू, तब पॉजिटिव लेंगे कि माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन कहते हैं, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझ में। आगे मिरर फार्मूला पढ़ने से पहले वो थोड़ा सा बेसिक टर्म होता है ना। ये फार्मूला है बाबू, ये जो लेंस फार्मूला रहता है, मिरर फार्मूला रहे ना, ज्यादा अंतर दोनों सेम ही होता है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा उसके पहले, है ना, आपको दिल्ली जाना तो तैयारी करते हो ना, तो मिरर फार्मूला पढ़ने से पहले छोटा छोटा टर्म होता है, उसको सीखोगे तो मिरर फार्मूला अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक। तो बाबू आगे मेरा क्या? वो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? वो जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का दूरी, जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, है ना, पोल से मेजर करेंगे, ठीक। तो पोल से मेजर करेंगे बाबू, तो इधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे सर कि निगेटिव लेंगे, है ना। इधर पॉजिटिव लेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कि निगेटिव लेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या है? साइन कन्वेंशन है, इसको समझना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या करेंगे बाबू? साइन कन्वेंशन, है ना। और बाबू मिरर, यू भी एफ है ना बाबू। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला पे आते हैं। शर्मा, मन से पढ़ना है बाबू। शर्मा, हाँ सर। हाँ बाबू। तो साइन कन्वेंशन बाबू कैसे बताया गया है? सर वो रे डायग्राम के थ्रू सर। तो पॉजिटिव लगा कि निगेटिव लगा बाबू? ऑब्जेक्ट का दूरी कैसे लेगा? पॉजिटिव लगा कि निगेटिव लेगा? पॉजिटिव। सर नेगेटिव लेंगे ना सर? हमेशा निगेटिव लेगा। क्या क्या बोल रहे सर? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे कंसीडर करेगा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ बाबू इस तरह से, ये कॉनकेव मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ रख, तो ये ऑब्जेक्ट का दूरी क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा सर। माइनस में होगा बाबू। हाँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में नहीं होगा सर। अच्छी बात है बोला। और मान लो बाबू इधर ऐसे रखल है ना, ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो सब पॉजिटिव होगा। सर सब पॉजिटिव। क्या वो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट उधर है कि ये है सर? इमेज इधर है। ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अरे मिरर को उलट दिए, इधर ना रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो इधर रखेंगे, तब इधर रख दिए, तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? सर तब भी माइनस होगा सर। नेगेटिव सर। कैसे निगेटिव बोला? ऑब्जेक्ट के इधर है ना, वो राइट साइड है ना। सर उधर ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा? उधर तो ये लेना पड़ेगा ना आपको सर, उधर इमेज जाएगा। अरे जरूरी थोड़ी है बोला, हम लोग मिरर ऐसा कसम खैले है बाबू, हद करता है जी। मिरर का ऐसे रख रहे हैं तो हम लोग ऐसे नहीं रख सकते बाबू, हद करता बाबू, कहता वैसे कैसे होगा?
सर वो तो एक के केस में ना होगा सर, फिर लास्ट वाला। अरे नहीं नहीं मेरे लाल, नहीं बोला। ऐसा जरूरी थोड़ी बाबू, मान लो ये मिरर है ना, ये मिरर है, तो मिरर ऐसे मिरर है, इस तरह से मिरर है, ये रिफ्लेक्ट नहीं पड़, तो ऑब्जेक्ट को इधर रखेगा हमेशा में बाबू, ऑब्जेक्ट उधर आवाज नहीं रखना आ रहा चाहिए। है सर। आवाज नहीं जा रहा है सपना? सर आ रहा है। शैतान वो, उसका मोबाइल है, उसको अभी जाकर दावा खिलाएंगे ना, तब उसका आवाज जाएगा। ठीक है ना, खाली दिन भर ये गेम खेलते रहता। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये बल्कि मिरर है, क्या मिरर है, तो ऑब्जेक्ट को किधर रखोगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उधर रखना। तो मिरर है तो ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे हो, है ना, तो पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव लोगे? अभी हम लोग क्या किए सर, मिरर को ऐसे पलट दिए, तो अभी ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। इस केस में क्या, मिरर मान लो इधर है तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या सर होगा तब शर्मा? प्लस होगा सर। प्लस होगा बोला, और इस केस में माइनस हो जाएगा ऊपर वाला में। हाँ सर। चलो ठीक है, बोलो पढ़ो बाबू, सर वो यही एक्सिस कंफ्यूजन। नंबर लाइन वाला ना होता है, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन से डिसाइड करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना, मन से समझना बाबू। एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। उससे डिसाइड मत करो। नेक्स्ट हो साइन कन्वेंशन बाबू। साइन कन्वेंशन, नहीं आवाज जा रहा है बाबू, शुभ शैतान? आ रहा है सर अब। सर आवाज तो आ रहा है लेकिन आपका यू स्क्रीन अच्छा है। एफ, यू भी एफ, और एंड क्या कर सकते हो, आर कर सकते हो। आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमको क्या यू भी एफ क्या है सर, मेरा फॉर्मूला क्या वो, एनो जो ऑन करो तो उसके लिए साइन कन्वेंशन, ठीक। अब शांति से पहले समझ, रेड डायग्राम बता देते हैं, उसके बाद फिर ये करना। देखो हम 3-4 को केस बनाते बाबू। एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, पहले कॉनकेव लो, इसके बाद लिखाते हैं, पहले समझाते हैं। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, समझा देते हैं उसके बाद लिखा देंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट रखेगा, कैंडल वगैरह कुछ रखो, कैंडल तो शैतान लगता था बाबू, खाओ क्या का कोई, ठीक है। मान लो यहाँ पे कैंडल रख दिया इस तरह से, है ना, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैंडल को बाबू जब भी ऑब्जेक्ट को रखोगे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। सर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मत रखना, है ना, ऐसा कन्वेंशन नहीं है। हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट, ये साइन कन्वेंशन बाबू, उसमें तरीका है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखो, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। नीचे रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले एगो सीखो वो भी सीख जाओगे। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। एक ये हो गया, इसका इमेज कहीं बनेगा, इमेज बनेगा उसके लिए हमको मतलब नहीं है ना, इमेज बनेगा इसका। अगर एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखना बाबू, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उसी साइड ना ऑब्जेक्ट रखोगे जी। मान लो ये मिरर है, तो हम फेस ऐसे करके देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे क्या दिखाई देगा, हमेशा ऑब्जेक्ट उधर रखना बाबू जिधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ऐसे थोड़ी दिखाए, मान लो ये मिरर है, ये इधर क्या पॉलिश क्या था, इधर ऑब्जेक्ट रखेगा, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उधर ही रखेगा ना बाबू। तो हम लोग ऐसे रखेंगे तब नहीं इसमें मेरा फेस दिखाई देगा, है ना, काला काला मंगराइला जैसा। तो ये बाबू कन्वेक्स मिरर है, रिफ्लेक्ट काला कर रहा है जी। और यहाँ पे एक कैंडल बना देते हैं, समझना शांति से, पहले समझो उसके बाद लिखाएंगे। मन से पढ़ना धर्मवीर, अब नहीं तो कूट देंगे। ये हो गया कैंडल, ठीक है ना। एक आकेश और हो सकता है सर, मान लो कन्वेक्स मिरर बना रहे हैं बाबू मेरे, इस तरह से, ये भी तो कन्वेक्स मिरर है। तो आप सर लोग का, अच्छा कनकेव है, ठीक है ना, ठीक बोला। देखो नॉर्मल जो बुक में लिखा रहता है बाबू, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, जो बुक में लिखा हुआ है बाबू साइन कन्वेंशन में, उसमें बहुत टेंशन होता है। ये पोल हो गया, है ना, ठीक बोलो। और क्या रखो, कैंडल को अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो इधर रखो,
है ना। कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हो बाबू। कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे भोला तो कैसे बनाओगे? ऐसे करके बना सकते हो कॉन्वेक्स मिरर, लेंस में तो ऐसे नहीं ना कर सकते। है ना। कॉन्वेक्स मिरर बनाना बाबू इस तरह से करो, ठीक, और इधर से पॉलिश कर दो। सर लेंस तो ऐसे नहीं ना कर सकते। आएगा लेंस तब ना जी। वीडियो बंद करके खाली यही करते रहता है। एक केस हो सकता है, ये 4 केस पॉसिबल है ना। तो देखो जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक है बाबा, ये छोटा राइटर का जो बुक है, हम स्कूल में ऐसे करके बताए थे, है ना। बुक में क्या किया गया वो देखो कैसे बताया गया कि जो आपका पोल है उसको क्या मानो, ओरिजिन मानो। जैसे बाबू कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में बाबू मेरे, कौन भागा जी? एगो जी अनुज बाबू ऑन करो, शिवानी बाबू ऑन करो। तू बच्चा कौन गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बताया जाता है बाबू, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, ऊपर बाई एक्सिस होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस बाई एक्सिस होता है। बीच वाला पॉइंट ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन के इधर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओरिजिन के इधर हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं, है ना। फिर ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ओरिजिन के नीचे निगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो इसी को क्या नंबर करना लाइन है? में भी तो, नंबर लाइन में तो ऐसे हाँ, ही। नंबर लाइन में से तो आप लोग के बुक में इसी को इसी को क्या बेस मान के एक्सप्लेन किया गया। कैसे एक्सप्लेन किया गया? इसी को बेस मान के कि पोल को क्या मानो, पोल एज ए क्या ट्रीट करो, ओरिजिन ट्रीट करो। जो आपका पोल है उसको क्या मानो, ओरिजिन मानो, ठीक। अब ओरिजिन मानेगा तो ओरिजिन के इधर क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ओरिजिन के इधर लेफ्ट साइड हो गया। तो ओरिजिन के राइट साइड जितने भी सारे डिस्टेंस वगैरह है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, सारे को कैसे मानना है, पॉजिटिव मानना है। ओरिजिन के राइट साइड जो भी क्वांटिटी है ये क्या लेना, पॉजिटिव लेना। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो भी होगा इसको वैल्यू को क्या लेना है, निगेटिव लेना, है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फंस जाओगे। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, पोल यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इस दूरी को इधर क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे। तो इस दूरी में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना बाबू। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए बाबू देखो क्या तरीका बताया गया है ना। आप लोग पॉजिटिव निगेटिव हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। देखो आपको जो है बाबू मिरर फार्मूला है ना बाबू, 1/v आगे आएगा, प्लस 1/u बराबर कितना, 1/f। तो इसमें बाबू कहता है कि हम लोग यू भी का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, हमको कैसे पता चलेगा। देखो जैसे मिरर या लेंस फार्मूला था, लेंस में माइनस हो गया, लेंस फार्मूला में क्या हो गया, माइनस हो गया। अब पीछे मिरर फार्मूला देखो, देखो लेंस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। या आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, है ना। अब मिरर फार्मूला में देखो पीछे में क्या होगा, प्लस होगा, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बीच में क्या प्लस है। तो आखिर ऐसा क्यों है ना। तो वही वही बाबू प्लस माइनस का जो झंझट है बाबू, हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, साइन कन्वेंशन से। कैसे करेंगे, साइन कन्वेंशन से। तो साइन कन्वेंशन क्या कहा गया है बाबू, है ना, कि कैसे पॉजिटिव लेगा, कैसे निगेटिव लेगा, इसी को समझना है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव लेने का बाबू ये एक ही क्राइटेरिया है ना बाबू, ऐसे बहुत सारे है ना, कि जिधर से इंसिडेंट रे आ रहा है उस डायरेक्शन को क्या लो, पॉजिटिव लो। पहले बाबू पोल को क्या मानो, ओरिजिन मानो। जहां भी पोल है उसको क्या ट्रीट करो कि पोल मेरा क्या है, ओरिजिन है। पोल को क्या मानो, ओरिजिन मानो। सारा डिस्टेंस हम लोग कहाँ से नहीं मेजर करेंगे, पोल से ही मेजर करेंगे। तो पोल को क्या मानो, ओरिजिन मानो। पोल को क्या मानो, ओरिजिन। क्यों सर, क्योंकि सारा का सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे। पोल से ये कितना दूरी पे है ना, ठीक, ठीक बोला। पोल को क्या मानो, ओरिजिन मानो, समझना बात को, है ना। अब क्या कह रहा है बाबू, है ना, कि जो अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का वैल्यू को क्या लेना, पॉजिटिव लेना। तो मेरा कैंडल इधर है ना, तो इधर से ही ना इंसिडेंट रे आएगा, है ना। कैंडल इधर है बाबू, तो इधर से ही तो रे इंसिडेंट होगा ना, है ना। तो अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है, जिधर से रे ऑफ इंसिडेंट आ रहा है, इस डायरेक्शन के सारे वैल्यू को क्या लेना, पॉजिटिव लेना। ये इंसिडेंट रे है, इसको लिखाएंगे पहले समझो ना। ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे है। शर्मा मन से समझना जी, ये इंसिडेंट रे है। तो इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होगा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मिरर में बताएंगे ना, एक दो क्वेश्चन बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी खाली जो बता रहे हैं ना उसको खाली थोड़ा सा याद रखो बस। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब अब इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू आएगा इधर, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करें। इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना, पॉजिटिव वैल्यू।
ठीक, इधर से माने पोल से अगर कुछ इधर नाप रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, है ना। अब पोल से इधर नाप रहे हैं तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ मैंने मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, और इंसिडेंट इधर से हो रहा है, इंसिडेंट रे इधर से हो रहा, ऑब्जेक्ट क्या रखा है, इधर रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इधर अगर पॉजिटिव लोगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो उसके उल्टा वाला कौन सा वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। मतलब इधर वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में किधर लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। आ जाएगा समझे, 10 मिनट बर्दाश्त करो, ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, पोल से बाबू, पोल से अगर इधर वाला जो भी लेंथ आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, पोल से इधर है ना, तो इधर आ रहे हैं, हम लोग जो भी लेंथ मेजर करना है कहाँ, पोल से। तो पोल से अगर इधर बढ़ रहे हो तो सारा वैल्यू निगेटिव लेंगे, आप पोल से अगर इधर जा रहे हो तो सारा वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। ठीक, यहाँ पे भी देखो बाबू, ये रे इधर से इंसिडेंट होगा, ये रे मेरा इधर से ही ना इंसिडेंट होगा जी मिरर पे, ठीक, ये या जो ऑब्जेक्ट है उसी से रे निकलेगा ना, तो इधर से इंसिडेंट हो रहा, तो इधर के वैल्यू को क्या लेना, पॉजिटिव लेना। मतलब यहाँ पोल से इधर जो भी वैल्यू होगा, इधर इंसिडेंट हो रहा ना, तो पोल से इधर जो भी वैल्यू होगा, इधर पोल से इस डायरेक्शन के वैल्यू को, ए शर्मा कहानी समझ में आ रहा जी, शर्मा, पोल से इधर जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन एन ने, इधर से इंसिडेंट हो रहा ना, आप पोल से जो भी लेंथ लेंगे, तो पोल से अगर इधर सारा लेंथ ले रहे हो, है ना, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है कि नहीं, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और पोल से इधर जो भी रहेगा उसको क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। निगेटिव वैल्यू लेंगे। इसमें भी अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझो आप लोग, इंसिडेंट रे डायरेक्शन इधर है, तो पोल से इस डायरेक्शन का जो इधर वाला वैल्यू होगा, पोल से इधर नापेंगे हम लोग, दुइये पोल से हम लोग दुइये डायरेक्शन नापेंगे, वो इधर नापेंगे, वो इधर नापेंगे। तब पोल से अगर इधर जो भी वैल्यू आएगा राइट साइड, उसको क्या लोगे, क्वेश्चन में देगा कि कौन सा डायरेक्शन है। नहीं अपने कंसीडर करना, जैसे बता रहे हैं अभी, पहले सीखो अक्वा कौन। पोल से इधर वाला वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्यों सर, क्योंकि इंसिडेंट रे डायरेक्शन इधर वाला वैल्यू एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, इसको लिखाएंगे, ये पोल से इस डायरेक्शन वाले को वैल्यू को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे, डायग्राम से उल्टा हो जाएगा, समझो ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब आगे इस ऐसे करने से वो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बुक वाला है ना, एनसीईआरटी के बुक में चाहे वो सब वाला में, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये आपका जो बुक वाला है इस केस के लिए वैलिड है, जो बुक में दिया कोऑर्डिनेट, ये दोनों केस के लिए वैलिड है। लेकिन ऑब्जेक्ट को इधर रख देगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को अगर इस साइड रख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कैसे लेंगे ना बाबू, जो सारे के लिए क्या हो, सारे जगह क्या रहे, वैलिड रहे आनंद। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर है, तो रे तो मेरा इधर से इंसिडेंट होगा, अरे ऑब्जेक्ट इधर तो इधर से रे निकलेगा। तो अगर इधर डायरेक्शन में, अब रे क्या करना, इस पोल से इंसिडेंट रे ऐसे है ना, तो इंसिडेंट रे जब ऐसे है भोला यहाँ से, तो ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, तो पोल से इधर जो भी वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इधर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसको भी लिखाते हैं, ये क्या होगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। अब पोल से इधर जो भी नापेंगे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है ना, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है। ठीक है, तो इधर वाले वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव वैल्यू। बता रहे हैं, बता रहे हैं, 10 मिनट बर्दाश्त करो। पहले आप ये समझो कि कब कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर है, तो कहेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो माइनस लेना। ठीक, अब मान लो इसका इमेज, ये जैसे ये मान लो बाबू, है ना, ये इमेज कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज यहाँ का, अरे सर आसान सुनो पहले, कॉन्वेक्स मिरर है बाबू, तो इमेज इधर बनता है। तो पोल से कहेगा इमेज डिस्टेंस, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर है ना, तो क्या लेना, प्लस लेना। और पोल से कहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन देखना, इंसिडेंट इधर हो रहा
हम लोग ऑब्जेक्ट किधर बढ़ रहे हैं, इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, मान लो ऐसा कैसे, ऐसा कैसे बाबू, तो ये क्या है, कैंडल है, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे आएगा ना जी, यहाँ से कैंडल से रे चलेगा, ऐसे करके क्या होगा, पॉइंट पे इंसिडेंट होगा। तो इस केस में देखो, ये पोल से इंसिडेंट रे इधर है, तो इस डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के सारे वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव लेते हैं ना उस साइड। अरे शैतान, समझ का नहीं रहा वो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कंसीडर करना, उस साइड इस साइड मत करो। सर तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में देखो, ये जो रे आ रहा है उसके डायरेक्शन में कंसीडर करना, इंसिडेंट इधर से आएगा तो इस डायरेक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक, तो इस डायरेक्शन का पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। हमेशा किससे डायरेक्शन डिसाइड करना, इंसिडेंट रे से, हमेशा डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना, इंसिडेंट रे से, तो इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। हाँ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, ये डायग्राम ड्रा करो, अब इसका लिटरेचर लिखाते हैं। आनंद बाबू, आनंद ऑन करो जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है बाबू, नहीं समझ में आया खाली इसको ध्यान रखो, अभी क्वेश्चन जब बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जब बताएंगे तो इसको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है ना, तो उधर से इंसिडेंट रे फॉल करवाना मिरर पे, अगर उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव लेना, अगर उल्टा आ रहा है तो निगेटिव लेना, है ना। तो इसी से रिलेटेड पॉइंट लिखो बाबू, यू भी एफ एंड आर, यू भी एफ एंड आर आर मेजर, हम लोग कहाँ से ये सब, यू भी एफ आर डिस्टेंसेस, चलो लिखो आर मेजर, MEASUR मेजर फ्रॉम द पोल, यू भी एफ को हम लोग कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे, मेजर फ्रॉम द पोल। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, आ जाएगा समझ में, हम समझ रहे हैं आप लोग की भावना। इफ द distance is measured, along the incident range, the corresponding quantity is positive। जल्दी लिखो बाबू, corresponding quantity means बाबू UVFR। श्रुति कहाँ गई जी, श्रुति गई ना बोली, धर्मवीर का बाबू भूखवा कैले बाबू, धर्मवीर यस सर। का बंद चालू करता है जी, एगो शुभ का लगता नहीं करे, शुभ तो शैतान हो तो खाली नेट गेम खेल खेल के डाटा खत्म करता है, उसको तो कल ही कुटता। आप लोग को पढ़ाते हैं, कल आप लोग 6:30 बजे आ जाना, 9 बजे तक पढ़ाएंगे, 8 बजे तक 1.5 घंटा, और उसके बाद खाना वाना खा के कूटने के लिए निकलना है। पहले तो शुभ को घर पेट पीटेंगे।
जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखिए बाबू। जो अभी समझा है उसी को कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना, और क्या करना। इफ द डिस्टेंसेस मेजर along नेक्स्ट इन द डायरेक्शन था बाबू, नेक्स्ट अपोजिट करो। इफ द distances measure opposite to the incident ray, opposite to the सर साइड रेटिंग का डायग्राम बनाना है। opposite to the incident ray then the corresponding quantity, then the हेलो, हाँ जी, हाँ तो पहुंचा दीजिए जहाँ लोकेशन है। रूम के बाहर हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट आ रहे हैं। सामान है। अरे लेजर लाइट एगो मंगाए थे बोला, एगो से नहीं ना काम चलता है। ओ। और मेरा क्या जिंदगी में और थोड़ी है बाबू, जो है सब यही सब है। नेक्स्ट वो लिखो इसको, जैसे लेंस पढ़ाएंगे ना जी, इसमें और आगे लिखाते हैं, थोड़ा सा ले करते हैं। लेंस पढ़ाएंगे ना तो उसमें 2 गो लेजर लाइट चाहिए, तो एगो है डिस्टेंसेज मेजर बाबू, डिस्टेंसेज मेजर परपेंडिकुलर, डिस्टेंसेज मेजर मेजर perpendicular to and above, समझा रहे हैं, above the principal axis is taken as positive while distance measure perpendicular
टू एंड बिलो। इज टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हुआ है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। और प्रिंसिपल एक्सिस का इमेज वगैरह उल्टा आता है तो उसके हाइट को हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे होंगे वो नीचे आएगा। अरे दुइये को ना, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट को इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इमेज के ऊपर। तो हमें ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज क्या बनता है? उल्टा बनता है, कुछ कुछ केस में उल्टा बनता है। तो क्या हो जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला वैल्यू क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा। क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा, है ना, निगेटिव वैल्यू होगा। लिखो फल। सर तो नीचे वाला भी लिखते हैं। हाँ तो लिख, अरे मान लो इमेज इसका बनेगा तो इसका इमेज उल्टा बनता है, कॉनकेव मिरर में इमेज उल्टा बनेगा। तो उल्टा सर? तो कॉनकेव मिरर में इमेज सर उल्टा तो बनेगा। उसका भी यूज है। हाँ तो उसका यूज ना, उसका हाइट है ना, आपको कहेगा वो मैग्निफिकेशन निकालना कहेगा तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे? पॉजिटिव, निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आता है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी नीचे वैल्यू आएगा जनरली क्या आएगा? हाइट ऑफ इमेज आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा तो पॉजिटिव होगा, इमेज तो ऊपर नीचे दोनों आता है। लिखो लिखो, ये इतना है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव वाला, जैसे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना तो कहेगा इसका ऑब्जेक्ट का कितना हाइट है, तो इसको पॉजिटिव ले। मान लो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, मान लो इसका इमेज क्या बनेगा? नीचे बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में तो ऊपर ही बनता है, इस केस में इमेज नीचे बनेगा। तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज कहेगा तो नीचे आएगा तो उसको -3 सेंटीमीटर कहेंगे, है ना। लिखो ना, समझा रहे हैं। जी लो जिंदगी अनुज बाबू, एकदम जिंदगी तो ये सब जी जी के बाबू एकदम चिल्लाए हुए कि नहीं अनुज? अनुज यस सर। एकदम पूरा जिंदगी जी रहा है वो, छुट्टी का फायदा उठा रहा है। देखो जल्दी से, एगो क्वेश्चन समझाते हैं। सर तो वो जो लिखे हैं तो उसके नीचे जो डॉट डायग्राम वो भी बनाना है। नहीं एरो सिर्फ कर दो ना, ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाला वैल्यू निगेटिव। उसी में कर दो, जो 4 को डायग्राम था उसी में कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले वैल्यू को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, निगेटिव, है ना। आ जाएगा समझ में, एगो दो क्वेश्चन करेंगे ना तो आ जाएगा। हम समझ रहे हैं आप लोग की भावना। 10 मिनट और बर्दाश्त करो, 10 मिनट और आ जाएगा समझ में। सारा बच्चा वर्मा जी का बुक है जी, ऐसी वर्मा का बुक खरीद लेना। ज्यादा क्वेश्चन थोड़े ना उसमें सर। बर्मे जी में ना ज्यादा क्वेश्चन लगभग है बाबू, एनसीईआरटी में है ही नहीं तो और कोई पब्लिकेशन करते खरीद लो। सर एस चांद। सर एक चांद में एग्जाम्पलर कहा भेजने से नहीं होगा सर? खरीद, अरे जो खरीदना बाबू सारे में एक ही रहता बाबू, कंसेप्ट कैच करो, एक बार कंसेप्ट पकड़ लीजिए उसके बाद फिर बनाते रहिए। सर एस चांद में है सर, बहुत सारा है। 7 पार्ट है सर रिफ्लेक्शन में बस। कौन से बुक में? इस चांद में दे दिया पूरा, 7 पार्ट में है। रिफ्लेक्शन, हाँ तो बनाएगा बैठ के, दिक्कत क्या है बाबू, बच्चा सब करेगा क्या छुट्टी में? बना नहीं बनेगा जो बताएंगे। जल्दी लिखो जी। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू? मिरर फार्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला, है ना। दो गो बच्चा, एक श्रुति गई ना। नेक्स्ट बाबू, अब हेडिंग हम लोग देंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में बाबू 2 चीज याद रखना है। उसके मिरर फार्मूला समझा देते हैं, उसके बाद एगो क्वेश्चन करवा देते हैं ना, उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन बताते हैं। जो पीछे लिखा हुआ है बाबू, है ना, 1/v यही है आपका, फ्री में नहीं लिखा हुआ है। जल्दी लिखो बाबू। नारायण समझ में आता है जी? नारायण
नारायण, नारायण नौमा में चल गया जी, बताओ। कुछ दिन पहले आया था तो छठे सातवां में था, तुरंत ही सब नौमा में चल जाता है। बताओ बाबू। नेक्स्ट बाबू, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का क्यों यूज है सर? इसलिए यूज है बाबू कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बनता है ना बाबू, तो उसी का डिस्टेंस निकालना, कितना दूर पे हमारा इमेज बनेगा मिरर से, तो मिरर से कितना दूर पे बनेगा, तो उसी को निकालने के लिए वो फाइंड आउट करने के लिए वो फार्मूला है। प्लेन मिरर में झंझट नहीं है, प्लेन मिरर में कोई फार्मूला नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जितना दूर पे हम ऑब्जेक्ट से खड़ा रहते हैं, मान लो 1 बित्ता की दूरी पे खड़ा हो, तो इमेज भी मिरर के अंदर उतना ही दूरी पे बनता है। आप ज्यादा दूर पे जाओगे तो इमेज आपको मिरर के अंदर उतना दूरी पे दिखेगा, नजदीक लाओगे तो इमेज आपको नजदीक दिखेगा, है ना। मतलब जितना दूरी इधर उतना ही दूरी मिरर के अंदर, जितना दूरी ऑब्जेक्ट है ना, मिरर से हम दूरी, हम ऑब्जेक्ट हो गए, और मिरर क्या हो गया, मिरर से हमारा दूरी क्या हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें इमेज देखो तो इमेज अंदर बनता है, मिरर लेके देखना, तो मिरर से इमेज की दूरी है ना नापना बाबू, है ना। तो जितना दूरी पे इधर 10 पे है तो अंदर भी कितना रहता है, 10 पे रहता है। तो ये फिक्स चीज है ना, तो फिक्स चीज के लिए फार्मूला वगैरह हम लोग नहीं डिसाइड करते। समस्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, है ना, इमेज डिस्टेंस जाता है, तो इसीलिए फार्मूला है। तो जो फार्मूला है बाबू, 1/v + 1/u = 1/f, यही सर फार्मूला होता। हाँ भोला। सर नेक्स्ट। कभी अब हाँ बाबू। ऑब्जेक्ट में पूछेगा कि ये मिरर फॉर्मूला किस किस के लिए वैलिड है, तो अच्छा जो लिख रहे हैं कैनवस। बाबू, लिख रहे हैं भोला, सारा लिख रहे हैं। ठीक, ये है जो बाबू। हाँ भियर बाबू, भियर भी मेरा क्या बाबू, इमेज डिस्टेंस है, अभी ताजा ताजा बताएं। भी मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना। ठीक बोला, रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट बाबू, यू मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसको भी हम यूज करेंगे, बताते हैं कैसे यूज करेंगे। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक, ठीक बोला। एक इसमें और याद रखना बाबू, मेरे बताए थे आपको, जो आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, फोकल लेंथ के दुगना होता है, या जो एफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, हाफ होता है। ये दोनों साथ साथ यूज होगा। तो आर मेरा जहाँ क्या है बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ये जो फार्मूला वैलिड है बाबू, प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ कितना रखोगे, इनफिनाइट रखोगे। प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ कहाँ रखोगे, इनफिनाइट रखोगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो इनफिनाइट करोगे, तो 1/∞ 0। तो उस केस में बाबू आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या बनेगा, ये मिरर बनेगा, है ना। तो कह सकते हो तो प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है ना, प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है ना। जनरली हम लोग इसको लिखते हैं बाबू, इट इज वैलिड बाबू, बाबू है ना, इट इज यूज, है ना, इट इज यूज्ड फॉर बाबू कॉनकेव और कन्वेक्स। ऐसा नहीं बाबू कि कॉन्वेक्स का अलग होता है और कॉनकेव का अलग होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सर दोनों में। यूज्ड मत लिखे, वैलिड लिखे, वैलिड। इट इज यूज्ड फॉर बाबू, हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं, प्लेन मिरर का कहीं चर्चा उर्चा सर नहीं, ठीक वैलिड, है ना, सर प्लेन। वैलिड अच्छा वैलिड। ठीक है, प्लेन मिरर का कहीं चर्चा उर्चा नहीं किया हो, ठीक है ना। इट इज यूज्ड फॉर बाबू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स के लिए अलग आता है, सारे दोनों के लिए यही है, कॉन्वेक्स मिरर। ये फार्मूला बाबू थोड़ा सा आगे बताते हैं। इट इज ओनली यूज्ड बाबू, इट इज ओनली यूज्ड when the aperture of mirror is small. It is only used बाबू
व्हेन द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, इसको समझाते हैं। मिरर का अपर्चर छोटा है तभी हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपको जो भी है ये अंडरस्टूड होता है। ये जो भी क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पे ज्यूम करके दिया जाता है ना कि मिरर का अपर्चर क्या स्मॉल है, लिखो समझाते हैं फिर। समझा धर्मवीर? बना लिया एक्सरसाइज ये? यस। हाँ बाबू, क्वेश्चन बनाने के लिए दिया, प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा। एस पिछले बार चैनल की तरह अपना बचे एस चैनल अपना पूरा नहीं बनाया। बनाओ, एक बार कोशिश कर लो, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। स्टेयर केस वाला समझा शुभ शैतान? कौन सा मिरर यूज करेगा जी? है शुभ? कॉन्वेक्स। कॉनकेव में देखो बाबू, कनकेव हमको ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा दिखना है ना उसी केस में यूज करना, क्योंकि कनकेव मिरर में इमेज कभी उल्टा कभी पुल्टा कुछ बनते रहता है ना जी। फर्स्ट स्टेयर केस पे चढ़ोगे तो कभी इमेज उल्टा बनेगा, कभी ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, तो दिक्कत हो जा है ना। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है। छोटे से मिरर प्लेन में, मिरर प्लेन मिरर का बाबू फील्ड ऑफ व्यू उतना बड़ा नहीं होता। कन्वेक्स मिरर में छोटे को मिरर में आपका पूरा दुकान का आ जाएगा, लेकिन प्लेन मिरर में वैसा केस होता नहीं है। गाड़ी वाला देखते हो ना रियर व्यू मिरर जी, छोटे को मिरर रहता है लेकिन पूरा पीछे ट्रैफिक दिखाई देता है, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? बड़ा होता। लिखो बाबू। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे सर? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले एलकेजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सोचते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एक क्वेश्चन समझाते हैं। एट ए डिस्टेंस बाबू, at a distance of 20 centimeter from a convex mirror of focal length focal length 25 centimeter, calculate the position of image and the image। लिखो ये डब्बा में क्या दिया वो सही दिया है जी? सर बाकी क्वेश्चन कल करवाएं। लिखो ना, इसको अभी समझाते हैं जी। लेजर लाइट मंगवाए, वो है ना बाबू ऑलरेडी, 2 गो होगा तो थोड़ा समझाने में अच्छा होगा। कितना में दिया था? तो 700 में देता है और क्या उससे। ये सर रिचार्जेबल है। लेजर लाइट तो 50 रुपए में ना आता है। 50 रुपया में आता है, वो वाला आता है जिसमें आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा, पाथ विजुअल नहीं दिखाई देगा। इसमें रास्ता दिखाई देगा। अल्लाह, इतना लाइट पढ़ाया नहीं था जी, तो करेक्ट नहीं प्लेन मिरर में बताए बाबू। सर तो उसके लिए तो धुआं ना निकालना पड़ता है तो सर। धुआं क्या बाबू, कूट है ये, कूट देता है किस लिए? धुएं करने के लिए। देखो लेजर पॉइंट ऐसा डब्बा दिया, ये रिचार्जेबल, ये चार्जेबल है, ये चार्ज होने वाला। ये मोटका देखता है कितना मोटा बैटरी दिया। कौन सा बैटरी चार्जेबल, है सर? लिथियम। हाँ लिथियम आयन है, चार्जेबल है। इसको इसमें डालो है ना, सर पहले वाला, डेंजरस नहीं है लिथियम? और इसको इसमें ऐसे करो है ना, टाइट करो। जला के दिखाइए। जला के दिखा रहे हैं जी शैतान मेरे, अभी तो आया देखेंगे तो ना जी। एगो चाबी भी दिया बंद चालू करने के लिए, देखो ये चाबी दिया है ना, यहाँ से चाबी दिया। अच्छा ये बंद हुआ, ये चालू हुआ। सर वो चाबी से ऑन ऑफ होता है ये सब। चाबी ये दिया तो ताकि टायर बाल, पंच है। ताकि बाल बच्चा बाबू क्या करे,
बाल बच्चा है ना, अपने साउंड कर लेगा, आँख उख पे तो खराब हो जाएगा ना, है ना, यही है बोला, जलता है जी। देखो पाथ इसका विजुअल है अभी, और है ना, विजुअल है आपको ये इसका पाथ, सर अभी नहीं, हाँ सर। विजुअल है ना, अभी कम विजुअल है, धुआं हुआ करेंगे ना तो फिर पूरा क्लियर दिखाई देगा। नहीं दिख रहा है जी पाथ सर मतलब बहुत strong- हाँ सर, दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है सर। दिख रहा है सपना, अब बोली। यस सर। हाँ तो ये पाथ विजुअल है, हमको इसी से काम है, जिस रास्ते से रे जा रहा है बाबू, इसी से हमको काम है ना, है ना, हमको ये पाथ विजुअल होना चाहिए ना। 25 रुपये वाला जो देता है वो पाथ विजुअल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका पाथ विजुअल होगा। दुद्दू को हो गया, अब ये मंगाया था लगता है 300 में, तो 200 इसको ये करने में लिया, मॉडिफाई करने में लिया, इसमें भी रिचार्जेबल बैटरी। क्यों मॉडिफाई, इसमें क्यों मॉडिफाई किया है? अरे तो रिचार्जेबल बनाए बाबू, कहाँ से चार्ज करेंगे, अब दोनों ऐसे करके सर चला। आपको, सर अब आपको जलाना, अच्छा जलता है? हाँ तो जलेगा नहीं जी, मॉडिफाई के रिचार्जेबल है दोनों। सर कैसे रिचार्जेबल बनाए सर? दुकान वाला, अरे कुछ नहीं, एक बैटरी का था, डायोड वगैरह जोड़ जाड़ के देता है, टेप उप मार के दे दिया है, इसलिए अभी रिचार्जेबल ही मंगाए, इसको चार्ज करके झंझटे नहीं। लिखो बाबू, लिखो, इसको समझाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। ये शैतान कौन कौन भागा जी, ये सब दो बजा होगा, 2 बज गया होगा, इसका मतलब भागा ना 4 गो। ओ वही कहें, जल्दी लिखो बाबू। ये सब शैतान तो चल गया बाबू, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं तो रहने देते हैं ना, अटेम्प्ट करना, शैतान सब तो भाग गया बाबू, बहुत कूटेंगे इस सबको, इसको थोड़ा अटेम्प्ट करना, इसको कल हम लोग आए, शैतान कल बताएंगे, कल पहले 6:30 बजे पक्के आना जी, कल लीक होके नहीं रखेंगे, 6:30 बजे से जो लेट आएगा उसको भर पेट पीटेंगे, ठीक है ना, इसको हम कल कल बताते। पहले लिख के रखेंगे सर, कल पहले लिख के रखेंगे। कल 6:30 बजे सुबह में पक्के आना है, 6:30 से 8 बजे तक पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, एम लिखल है ना इसके बारे में बताएंगे, एम जो लिखल है इसका मतलब बताएंगे, है ना, ठीक है, रहने देते शैतान, बहुत सारा भाग जाता है बाबू, टाइम से पलाइए। बाय सर। हाँ बाबू, बाय बाय करने में तो इस सबका महारत हासिल है, सब चीज में देर नहीं होता, आने में देर करेगा, जाने में तो कोई देर नहीं होता। ठीक है बाबू, नारायण इंद कर रहे हैं बाबू।